नमस्ते, मैं हूं निधि और आज मैं आपको 12th आरपीएससी के चैप्टर 4 अभिप्रेरणा की तकनीकों के बारे में बताऊंगी। हमने पिछले वीडियो में अभिप्रेरणा के बारे में देखा था। मैं उसका एक रिवीजन आपको करा देती हूँ। अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है? व्यक्तियों में कार्य करने के लिए इच्छा जागृत करना ही अभिप्रेरणा है। यह एक मानवीय क्रिया है और एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसमें मनुष्य का पूरा भाग कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, कोई एक भाग नहीं होता है। पूर्ण मनुष्य कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। अब बात यह आती है कि हम व्यक्ति को किस तरीके से अभिप्रेरित कर सकते हैं, अर्थात उसे ऐसी कौन सी तकनीकें हम अपनाएं जिससे वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो। तो संस्था में दो तरीके की तकनीकें अपनाई जाती हैं, वित्तीय तकनीकें और अवित्तीय तकनीकें। वित्तीय तकनीकें जो किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है, अर्थात धन से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति को धन का लालच देकर, प्रलोभन देकर के उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिसमें आता है उच्च वेतन। एक कर्मचारी को प्रबंधक यह कह सकता है कि आप इस तरीके से काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, उसको लक्ष्य निर्धारित करके दे दे, प्रमाप निर्धारित करके दे दे और यह कहे कि यदि आप इस तरीके से कहिए आप काम करेंगे तो आपका वेतन इतना होगा। तो ज्यादा वेतन के लालच में व्यक्ति इच्छा से कार्य करेगा। वेतन वृद्धि, यदि आप कार्य ज्यादा करेंगे तो आपका इंक्रीमेंट लगेगा, आपके वेतन में वृद्धि होगी। इस लालच से भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। बोनस, अर्थात उसे वेतन के अतिरिक्त वेतन जो उसको मिल रहा है उसके अतिरिक्त वित्तीय सुविधा दे करके और अतिरिक्त धन दे करके उसे कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। लाभों में हिस्सेदारी, कई संस्थाएं ऐसी होती हैं जो अपने कर्मचारियों और अपने अधीनस्थों को ये कहती हैं कि यदि आप अच्छा काम करेंगे तो जो भी संस्था का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में हम आपको भी हिस्सेदारी देंगे। तो व्यक्ति अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, जब संस्था का प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट का हिस्सा उसे मिलेगा तो वो कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। पेंशन, अर्थात कार्य जितना आप करेंगे, जो आपकी सेवा काल होता है उस सेवा काल में तो आपको वेतन मिलता ही है और सेवा काल की समाप्ति के पश्चात आपको एक वृद्धावस्था आने के पश्चात आपको संस्था के द्वारा अपना जीवन यापन करने के लिए, दैनिक खर्चों को भुगतान करने के लिए पेंशन दी जाती है। ये भी एक वित्तीय प्रलोभन है। ग्रेच्युटी, बीमा, प्रोविडेंट फंड और विशेष वेतन वृद्धि की, यदि आपके द्वारा अच्छा कार्य किया जाएगा तो आपको जो इंक्रीमेंट लगता है उसके अलावा प्लस इतना और आपको पैसा मिलेगा। जैसे कई कंपनियां इस तरीके का तरीका अपनाती हैं कि 10,000 प्लस 15%, अगर आपने वो अचीव कर लिया तो उसके बाद आपकी 20% की बढ़ोतरी होगी, फिर 25% की, फिर 30% की। ये विशेष वेतन वृद्धि होती है। तो ये जो तकनीकें हैं, इन तरीकों से आप वित्तीय अर्थात धन का लालच देकर व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी प्रकार की तकनीक होती है अवित्तीय तकनीकें, जिसमें आप वित्त ना दे करके उन्हें सुविधाएं या अन्य अनुषंगी लाभों को दिया जाता है। पद एवं सेवा सुरक्षा, यदि आप अपने कर्मचारी को एक पद दे दें, उच्च पद दे दें, मान लीजिए आपने अपने अधीनस्थ को मैनेजर बना दिया और उसे कहा कि आपको आज से ये पद संभालना है और आप इसी संस्था में कार्य करेंगे, आप परमानेंट है, तो उसे सेवा की सुरक्षा भी मिल गई और पद भी मिल गया, तो वो अपनी इच्छा से कार्य को करेगा। कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए उसकी प्रशंसा करना और प्रशंसनीय कार्यों के लिए उसको सम्मान देना। प्रबंध में सहभागिता, अर्थात मैनेजमेंट में उसे पार्टिसिपेशन करने के लिए प्रेरित करना कि आपको इस संस्था में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाता है और ये अधिकार आपको दिए जाते हैं, आज से इन कार्यों के ऊपर निर्णय आप लेंगे। प्रभावी नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण, उसका कार्य करने के लिए अच्छा नेतृत्व उसे प्रदान किया जाए और उनके कार्यों को टाइम टाइम पर ऑब्जर्व किया जाए और उनकी गलतियों को, और यदि उनमें कोई सुधार की कार्रवाई है तो उन्हें दूर करके उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। अधिकार प्रत्यायोजन, प्रत्यायोजन का अर्थ होता है बांटना। अधिकार ऊपर से नीचे आते हैं, अर्थात उच्च स्तर से मध्य स्तर, मध्य स्तर से निम्न स्तर की ओर आते हैं। तो कर्मचारियों और अपने अधीनस्थों को उच्च स्तर के व्यक्ति अधिकारों को सौंप करके उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कार्य विस्तार एवं कार्य परिवर्तन, आपके काम को बढ़ाकर, मान लीजिए कोई एक शहर का काम देखता है, उसको पूरा संभाग का कार्य दे दिया जाए तो वो अपने आप में एक गर्व महसूस करेगा और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उसका कार्य का विस्तार भी हो गया। और यदि आप एक ही तरीके का काम कर रहे हैं
मान लीजिए आप निर्माणी कार्यों में लगे हैं और अब आपको बिक्री के कार्यों में भी लगा देंगे, तो निर्माणी कार्य के साथ साथ बिक्री के कार्यों का भी आपका अनुभव होगा, तो आपके कार्य परिवर्तन से भी व्यक्ति नया काम करने के लिए भी उसमें कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है उससे। समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। जब कोई संस्था, बड़ी संस्थाएं होती हैं, वो बड़ी संस्थाएं अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को अपने संस्था के मुद्दों पर, जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, नया उत्पाद संयंत्र खोलने के लिए या अन्य कोई उत्पाद श्रृंखला को बढ़ाने के लिए अपने कर्मचारियों और अपने अधीनस्थों को समूह चर्चा के लिए आमंत्रित करती हैं। यदि आपको उच्च स्तर आपके डिस्कशन के लिए, आपके विचारों को सुनने के लिए और उसे मानने के लिए आपको बुलाता है, तो आपको एक गर्व महसूस करता है और आप उस काम के लिए, जिस काम के लिए आपको बुलाया जा रहा है परामर्श देने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो आप उस काम को बहुत ही अच्छे से पूर्ण इच्छा के साथ में करेंगे। विकास के नए नए अवसर खोज करके, परिस्थितियों में प्रतिस्पर्धा एवं चुनौतियों का सामना करके। देखिए आजकल ये बहुत आ गया है संस्थाओं में कि कॉम्पिटिशन्स करे जाते हैं कि जो इतना टारगेट अचीव करेगा तो उसको इतना % मिलेगा, जो इतना टारगेट अचीव करेगा उसको मैनेजर बना दिया जाएगा, जो इतना टारगेट अचीव करेगा उसको पूरी टीम का लीडर बना दिया जाएगा। तो इस तरीके की एक प्रतिस्पर्धात्मक, वो भी स्वस्थ वातावरण में रहने की चुनौतियों को अपनाने के कारण भी कर्मचारी और अधीनस्थ कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। और हम अपने कर्मचारियों को स्वस्थ वातावरण दें, अर्थात उनके कार्य करने के समय अनुशासन, हवा, पानी, प्रकाश, उनकी सुविधाओं के बारे में ध्यान रख करके, जैसे उन्हें स्वच्छ जल, साफ सुथरी सुविधाएं देना, उनके बैठने के लिए, उनके लंच टाइम के लिए और उनकी ऑफिस में जो भी जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करके एक संस्था के प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। तो ये वित्तीय और अवित्तीय तकनीकें थी जो कि हमने अभिप्रेरणा के परिप्रेक्ष्य में पढ़ी। धन्यवाद।